सावन के इस पावन महीने में चलिए आपको ले चलते हैं हमारे प्रभु श्री राम के आराध्य महाकाल की नगरी उज्जैन। भारत का एक ऐसा मंदिर जहां स्वयं मृत्यु भी प्रवेश करने से डरती है, जहां चिता की भस्म से होती है भगवान शिव की आरती। यह है उज्जैन की धरती पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर, जहां विराजमान है काल के भी काल महाकाल। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अद्भुत और पवित्र माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के अधिकांश शिवलिंग उत्तरमुखी होते हैं, पर महाकालेश्वर का शिवलिंग दक्षिणमुखी है, जिसे मृत्यु का द्वार कहा जाता है। आखिर क्यों है यह ज्योतिर्लिंग इतना अलग? क्या है इसके निर्माण की रहस्यमयी कहानी? दरअसल काल का मतलब सिर्फ मृत्यु नहीं बल्कि समय भी होता है, और यहाँ के स्वामी महाकाल मृत्यु और समय दोनों से परे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्यों कोई भी मंत्री, राजा, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी उज्जैन में रात बिताने से डरते हैं? क्या होगा अगर वे ठहर गए? और क्या हुआ जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की? इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ हर सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती। कहा जाता है कि पहले इसमें इंसान की चिता की राख का इस्तेमाल होता था। कुछ का मानना है कि आज भी ऐसा ही होता है। तो क्या है इसकी सच्चाई? मान्यता है कि इस आरती के दर्शन मात्र से इंसान की आने वाली विपत्तियां टल जाती हैं, क्योंकि वह स्वयं महाकाल की शरण में होता है। इसके अलावा उज्जैन का एक और रहस्य काल भैरव मंदिर, जहां हर दिन हजारों लीटर शराब का भोग लगाया जाता है, और हैरानी की बात, मूर्ति वो शराब पी जाती है। कई शोधकर्ताओं और इतिहासकारों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, मगर आज तक कोई नहीं जान पाया कि वह शराब जाती कहां है। एक बार अंग्रेजों ने इसकी सच्चाई जानने के लिए मंदिर के नीचे खुदाई शुरू की, तो उनके साथ ऐसा हुआ कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं महाकालेश्वर मंदिर के एक ऐसे सफर पर, जहां आस्था और भक्ति के साथ साथ कई ऐसे रहस्य और रोमांच हैं जो आपको हैरान कर देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। कहानी शुरू होती है बहुत पहले, जब उज्जैन को अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता था। यहाँ राजा चंद्रसेन शासन करते थे, जो शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे। उनके मित्र थे शिवगणों में सबसे प्रमुख मणिभद्र। एक बार मणिभद्र उज्जैन आए और राजा चंद्रसेन को चिंतामणि भेंट की। यह मणि इतनी चमकदार और आकर्षक थी कि दूसरे राजाओं के मन में लालच पैदा हो गया। कई राजाओं ने मणि हासिल करने के लिए अवंतिकापुरी पर हमला कर दिया। एक तरफ चंद्रसेन की छोटी सी सेना, दूसरी तरफ विशाल सेनाएं। लेकिन राजा चंद्रसेन जानते थे उनकी ताकत किसी मणि में नहीं बल्कि उनकी भक्ति में है। उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया और जंगल में शिव का ध्यान करने लगे। लेकिन तभी उज्जैन में एक नई मुसीबत आई, राक्षस दूषण। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके असीम शक्ति पा ली थी। वह शिव भक्तों को मारने और मंदिर तोड़ने लगा। पूरी नगरी में हाहाकार मच गया, और तभी एक 5 साल का बालक अपनी मां के साथ उसी जंगल में पहुंचा जहां राजा चंद्रसेन तपस्या कर रहे थे। बालक ने देखा राजा गहरी शिव भक्ति में लीन है। वह भी प्रभावित हुआ और उसने वहीं एक शिवलिंग बनाकर फूल बेलपत्र चढ़ाना शुरू कर दिया। वो इतना लीन हो गया कि उसे दुनिया का होश ही ना रहा। जब उसकी मां ने उसे बुलाया तो उसने जवाब नहीं दिया। गुस्से में आकर मां ने उसकी पूजा की सामग्री उठाकर फेंक दी। तभी अचानक आकाश से बिजली चमकी, घंटियां बज उठीं और वहां एक भव्य मंदिर प्रकट हुआ। उसी शिवलिंग पर वही फूल और बेलपत्र चढ़े हुए थे जो बालक ने चढ़ाए थे। मां हैरान रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब यह बात राजा चंद्रसेन को पता चली तो वह दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उज्जैन पर राक्षस दूषण का खतरा अभी भी मंडरा रहा था। तभी शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन इस बार वे महाकाल के रूप में। उनका रूप भयानक था। जटाएं लहरा रही थीं, हाथ में त्रिशूल, आंखों में अग्नि। उन्होंने दूषण और उसकी पूरी सेना को पल भर में भस्म कर दिया। इस महासंग्राम के बाद शिवजी ने दूषण की भस्म से अपना श्रृंगार किया, और तब से आज तक महाकाल का भस्म से श्रृंगार और भस्म आरती की परंपरा चली आ रही है। भस्म आरती सुबह 4 बजे होती है। मान्यता है कि पहले यह मनुष्य की चिता की राख से की जाती थी, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। अब कपिला गाय के गोबर, पीपल, बरगद, शमी और अमलताश की लकड़ियों की राख से बनी भस्म का इस्तेमाल होता है। इस आरती को देखने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से इसके दर्शन करने वाले को मृत्यु का भय नहीं सताता।
एक खास बात, इस आरती को सिर्फ पुरुष ही देख सकते हैं, महिलाओं को अनुमति नहीं है। क्यों नहीं ठहरते यहां राजा मंत्री? महाकालेश्वर मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी यहां दर्शन करने आते हैं, लेकिन कोई भी यहां रात नहीं ठहरता। मान्यता है कि महाकाल यहां के असली राजा हैं और उनके राज्य में कोई दूसरा राजा रात नहीं बिता सकता। अगर कोई ठहर गया तो उसकी सत्ता चली जाती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, सच्चाई है। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यहां रुके। अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। कर्नाटक के येदुयुरप्पा मुख्यमंत्री ये यहां रुके। 20 दिनों के अंदर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मैं महाकाल का बेटा हूं, मैं यहां रुक सकता हूं, और वे रुके भी। अभी तक तो उनकी सरकार नहीं गिरी। नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ एक दिन खुलने वाला रहस्य। महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर है नागचंद्रेश्वर मंदिर। यह साल में सिर्फ नाग पंचमी के दिन खुलता है। मान्यता है कि यहां नागराज तक्षक स्वयं विराजमान है। उनकी इच्छा थी कि उन्हें एकांत में पूजा जाए, इसलिए साल में सिर्फ एक बार दर्शन होते हैं। इस मंदिर की मूर्ति अद्भुत है। इसमें भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और नागों की मूर्तियां एक साथ हैं। ऐसा दुनिया में और कहीं नहीं। जूना महाकाल छुपा हुआ चमत्कार। महाकाल मंदिर के अंदर एक और शिवलिंग है, जूना महाकाल। कहा जाता है कि प्राचीन समय में हमलावरों से बचाने के लिए असली शिवलिंग को हटाकर यहां रखा गया था। बाद में इसे वापस स्थापित कर दिया गया, लेकिन जो दूसरा शिवलिंग था उसे जूना महाकाल के नाम से अलग स्थान पर स्थापित कर दिया गया। मान्यता है कि अगर आप महाकाल के दर्शन से पहले जूना महाकाल के दर्शन कर लें तो जीवन की हर बाधा स्वतः हट जाती है। काल भैरव मंदिर, जहां शराब पी जाती है मूर्ति। उज्जैन से 8 किलोमीटर दूर है काल भैरव मंदिर। यहाँ हर दिन हजारों लीटर शराब चढ़ाई जाती है और मूर्ति उसे पी जाती है। वैज्ञानिकों ने कैमरों स्कैनरों से जांच की, लेकिन आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि शराब जाती कहाँ है। अंग्रेजों ने खुदाई की कोशिश की तो उनके साथ अनहोनी हो गई। औरंगजेब के सैनिक मंदिर तोड़ने आए तो अचानक कुत्तों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें पीछे हटना पड़ा। उज्जैन की यह पावन भूमि ऐसे ही अनगिनत रहस्यों और महाकाल की असीम कृपा से भरी हुई है। हमारे प्रभु श्री राम भी भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं और स्वयं महाकाल अपने राम जी के नाम में लीन रहते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में महाकाल का यह स्मरण आपके जीवन के सभी कष्टों को हर ले। अगर आपको महाकाल की यह दिव्य गाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर जरूर करें। दिव्य वेदम पर ऐसी ही और भी आध्यात्मिक यात्राओं और प्रभु राम की महिमा से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में प्रेम से लिखिए, जय श्री राम, जय महाकाल।